1984 का साल था। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में गांव का कोई ना कोई मर्द गायब हो रहा था। गांव के हर मर्द की जबान पर बस एक ही सवाल था, अगला कौन? ये खबर सुनकर सोनपाल नाम का एक रिपोर्टर उस गांव में पहुंचा। शाम के कुछ 6 बजे होंगे, पर गांव के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। सोनपाल ने देखा कि हर घर के बाहर लाल अक्षरों में काल आज्यो लिखा था, जिसका मतलब था कल आना। यह देखकर सोनपाल को और भी जिज्ञासा हुई। उसने एक बुजुर्ग पुजारी को रोका और पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये काल आज्यो क्यों लिखा है? पुजारी ने एक थकी और डरी हुई आवाज में बताया, बेटा, शहर में एक लाल साड़ी वाली डायन घूम रही है। वो हर रात घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती है, फिर अंदर जो भी मर्द होता है उसका नाम पुकारती है। कोई भी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है, वो डायन उसे अपने वश में करके उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाकर उसे जमीन में जिंदा ही गाड़ देती है। इसलिए हम सबने अपने घरों के बाहर काल आज्यो लिखना शुरू किया है, क्योंकि वो सोचती है कि आज नहीं कल जाना है। इसी बहाने हम आज बच जाते हैं। इतना कहकर पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चला गया। सोनपाल ने सोचा, कल के अखबार के लिए तो एक शानदार कहानी मिल गई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सोनपाल अपने स्कूटर से शहर वापस लौट रहा था। रात का अंधेरा घना हो चुका था, सड़कें खाली थीं और हवा में डर का साया साफ महसूस हो रहा था। अचानक उसके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उसने स्कूटर को खींचकर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। सोनपाल, एक मधुर आवाज ने उसे चौंका दिया। वो आवाज इतनी मोहक थी कि उसकी रूह तक कपकपा उठी। सोनपाल ने अपने स्कूटर के शीशे में पीछे देखा। वहां उसे लाल साड़ी में लिपटी एक धुंधली परछाई नजर आई। डर के मारे उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने स्कूटर वहीं छोड़ दिया और तेजी से दौड़ते हुए एक छोटे से मकान में घुस गया। उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया और सांस रोककर सन्नाटा सुनने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। साथ में अजीब अजीब आवाजें, किसी के हंसने और रोने की मिलीजुली चीखें। सोनपाल पूरी तरह डर चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब आवाजें बंद हुईं, तब उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। अंधेरे में बस एक ठंडी हवा का झोंका था। गांव वालों ने उसे उसी मकान में बेहोशी की हालत में पाया। वो अब भी सदमे में था। गांव वालों का मानना था कि सोनपाल उस गांव का नहीं था, इसलिए वो डायन उसे कुछ नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद गांव में उस डायन की कोई खबर नहीं आई, लेकिन गांव के लोगों ने अब भी अपने घरों के बाहर काल आज्यो लिखना नहीं छोड़ा। आज भी लोग उस रात के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप उठती है। सोनपाल के साथ जो हुआ, उसका सही जवाब किसी के पास नहीं है तो सिर्फ कहानियां। क्या कारण हो सकता है जिससे सोनपाल उस डायन से बच गया? पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि अगली स्टोरी हम किस पर बनाएं, मेरे प्यारे दोस्तों।